अक्सर लोगों को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जिनके पीछे कारण होता है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल की कमी। बहुत सारी बड़ी बड़ी तकलीफें भी जो होती है ना, जैसे कि हाई बीपी का होना या स्पर्म काउंट कम होना या फिर डिप्रेशन रहना, नींद ना आना या दिल से संबंधित कोई समस्या होना या स्किन से संबंधित सोराइसिस की समस्या होना, उनके पीछे भी एक मेन विटामिन काम करता है। अगर हम उस विटामिन की कमी को पूरा कर लेते हैं तो ये बीमारियां भी हमारी बॉडी से अपने आप ही दूर हो जाएंगी। आज बात करने वाले हैं ऐसे कॉमन 5 विटामिन के बारे में जिनकी कमी ज्यादातर इंडियन में पाई जाती है और इसे नेचुरल तरीके से कैसे पूरा करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। डाइट के थ्रू बॉडी में होने वाला थायराइड या पीसीओडी की समस्या या घुटनों में दर्द, कमर दर्द या फिर बॉडी के अंदर कहीं भी पेन रहना या कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहना, इन्हें डाइट के थ्रू कैसे क्योर किया जाता है। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप करिएगा, मेरी कॉल अपने आप आपके पास आ जाएगी। पूरे इंडिया के अंदर एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी ज्यादातर होती है और वो है विटामिन डी। एक रिसर्च से ये चीज सामने आई है कि इंडिया के अंदर 75% लोगों को विटामिन डी की कमी है। बेशक इंडिया में अच्छी खासी धूप पड़ती है। अगर हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो ना केवल हड्डियां कमजोर होती हैं बल्कि मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं, मसल्स वीक पड़ जाते हैं और थकावट जल्दी रहने लगती है। ज्यादातर लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि हम तो अच्छा खासा खाना खाते हैं, पूरी नींद लेते हैं, फिर भी हमें थकावट क्यों रहती है, कमजोरी फेस क्यों करनी पड़ती है। उसके पीछे मेन रीजन है बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी रहना। अगर आपके भी जोड़ों में दर्द रहता है, मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आते हैं, तो इसका मेन रीजन क्या है? बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है। हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है ना, उसका बहुत एक पक्का संबंध है विटामिन डी से। बहुत सारे लोग हड्डियों को ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कैल्शियम की टैबलेट, सप्लीमेंट या फिर फूड आइटम्स खाते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम अवशोषित नहीं होता, जिस कारण से आपको उस खाए गए कैल्शियम का कोई फायदा नहीं होता। अगर आप किसी फूड आइटम को ले रहे हैं और कैल्शियम कंज्यूम कर रहे हैं और आप विटामिन डी नहीं ले रहे तो आपको कैल्शियम का फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप कैल्शियम का कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं और विटामिन डी नहीं ले रहे हैं तो नुकसान भी हो सकता है। तो अब बात ये आती है कि हमें विटामिन डी कहां से मिलेगा? तो ये तो हम सबको पता है ना कि सनलाइट से मिल जाएगा, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी जो है उसके अंदर किसी के पास समय ही नहीं है कि वो धूप के अंदर बैठ सके। या फिर ऐसा होता है कि कुछ स्किन को इफेक्ट्स ना हो जाए तो धूप के अंदर नहीं बैठते, या हाई बीपी ना हो जाए तब धूप के अंदर नहीं बैठते। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको मशरूम अवेलेबल होती है। अगर आप मशरूम को पकाने से 2 घंटे पहले धूप में रख देते हैं और फिर उसे पकाते हैं, सूप बनाते हैं, तो इसके अंदर अच्छी खासी मात्रा में विटामिन डी आ जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम विटामिन डी ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, तो एक छोटा सा विटामिन और रह गया जिसको साथ में लेना जरूरी है। क्योंकि आप भी यही सोचते होंगे ना कि आजकल तो कैल्शियम के शैशे और सप्लीमेंट ऐसे आ चुके हैं जिसके अंदर कैल्शियम भी है और विटामिन डी भी है, फिर तो हमें जरूरत ही नहीं है ना किसी और चीज की। लेकिन अगर बॉडी के अंदर विटामिन के पूरा नहीं है तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी को हर्डल होती है, परेशानी होती है बॉडी में लगने पर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत आसानी से हमें विटामिन के मिल जाता है, जो कि हरी सब्जियों में पाया जाता है और फिग यानी कि अंजीर में पाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे विटामिन की जिसकी कमी ज्यादातर इंडियन में होती है, और वो है विटामिन B12। इंडिया के अंदर 100 में से 47% लोगों को विटामिन B12 की कमी है। विटामिन B12 हमारी नसों के ऊपर एक कमांड की तरह काम करता है। अगर विटामिन B12 कम है तो नसें भी कमजोर हो जाएंगी, सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाएगी, सिर में स्ट्रोक होना, ब्लॉकेज की समस्या होना या नसों में दर्द रहना, ये समस्या हमें फेस करने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि किन लक्षणों से हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी आती है और इसके पीछे कारण क्या है। जो भी लोग वेजिटेरियन हैं उनके अंदर विटामिन B12 की कमी ज्यादा होती है, क्योंकि जो विटामिन B12 है वो नॉनवेज में ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके पेट के अंदर यानी हमारे स्टमक के अंदर गुड बैक्टीरिया कम है, तब भी हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन B12 है वो अवशोषित नहीं होता। इसके अलावा कोई इंसान नॉनवेज भी खाता है लेकिन उसकी बॉडी के अंदर गैस और एसिड बनता है, तो गैस और एसिड जो
जो है वो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है और किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता। तो इसके लिए हमारा डाइजेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसी कारण से जिनको एसिड या गैस की समस्या रहती है और वो एंटा एसिड्स खाते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 कम हो जाता है। और विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए जैसे कि कहा जाता है कि फर्मेंटेड फूड का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि इडली है, ढोकला है, डोसा है, इनका इस्तेमाल करें और घर पे बने हुए अचार का सेवन भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आप मोरिंगा की पत्तियों को रोजाना चबाकर खा सकते हैं या फिर इनको धूप में सुखाकर विटामिन D लेकर, और मोरिंगा से जो हमें विटामिन B12 मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है। तो इस तरीके से आप पाउडर बनाकर रोजाना 1 चम्मच भी सुबह खाली पेट पानी के साथ ले सकते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी को पूरा करेगा। मोरिंगा लीव्स जो है वो बहुत फायदेमंद है हर एक इंसान के लिए। वो एक स्पेशली आयुर्वेद का मल्टीविटामिन है जिसके अंदर बहुत सारे और मिनरल्स पाए जाते हैं। ये हड्डियों को ताकत देने का भी काम करता है। लास्ट में जो विटामिन बचता है वो है जिंक, और जिंक लेने के लिए हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ती है और वो है हमारे किचन में मिलने वाली दालें। बस करना यह है कि दालों को जब भी आप पका रहे यूज कर रहे हैं उससे पहले 7 से 8 घंटे पहले अच्छे से धोकर भिगो कर रख दीजिए, ताकि उसके अंदर आपको विटामिन B12 भी मिल जाए, जिंक भी मिल जाए और वो पचने में भी हल्की हो जाए। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।